विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संचालित उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज आपके बीच में इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। पंचांग जो हमारी संस्कृति का पहचान है, जिस पंचांग को देखकर हम कोई भी शुभ कार्य को संपादित करते हैं, तो आज पंचांग की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर इस वीडियो में मैं आपको बीच उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप जानते हैं पंचांग का पठन एवं श्रवण करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है, क्या लाभ होता है? क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार तिथि के पठन और श्रवण करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? बाण के पठन और श्रवण से कौन से फल की प्राप्ति होती है? नक्षत्र के पठन और श्रवण से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? योग के पठन से और श्रवण से क्या फल मिलता है? कर्ण के पठन और श्रवण से कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ तिथियां कितने प्रकार की होती है, कौन सी तिथि शुभ होती है। इसके अलावे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या नाम है, कौन से नक्षत्र किस स्वभाव के होते हैं। इसके अलावे मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ योग कितने प्रकार के होते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ करण क्या होता है और भारतीय पंचांग के अनुसार कितने मास होते हैं, कौन सा नक्षत्र कब होता है। इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए दर्शकों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो दर्शकों, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो मेरी विनती है आपसे नीचे लाल वाले बटन को दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही साथ इन महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। तो लीजिए दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दर्शकों, उगन महादेव ज्योतिष केंद्र आपको हमेशा पूजा पाठ की महत्वपूर्ण जानकारियों से अप टू डेट रखता है। इस चैनल पर मैं प्रत्येक दिन पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां, वास्तुशास्त्र, वेद पुराण की जानकारियां आपके बीच लेकर उपस्थित होता हूं। तो लीजिए दर्शकों, चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। पंचांग की क्या उपयोगिता है दर्शकों? भारतीय पंचांग का आधार विक्रम संवत है, जिसका संबंध राजा विक्रमादित्य के शासन काल से है। ये कैलेंडर विक्रमादित्य के शासन काल में जारी हुआ था, इसी कारण इसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। पंचांग 5 अंगों के मिलने से बनता है। ये 5 अंग कौन कौन से हैं दर्शकों? सर्वप्रथम तिथि, वार, नक्षत्र, योग और 5वां करण। पंचांग का पठन एवं श्रवण अति शुभ माना जाता है, इसलिए भगवान श्री राम भी पंचांग का श्रवण करते थे। शास्त्रों के अनुसार दर्शकों तिथि के पठन और श्रवण से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वार के पठन और श्रवण से आयु की वृद्धि होती है। नक्षत्र के पठन और श्रवण से पापों का नाश होता है। योग
के पठन और श्रवण से प्रियजनों का प्रेम मिलता है, उनसे वियोग नहीं होता है। दर्शकों, करण के पठन से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए दर्शकों, हर मनुष्य को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन नित्य पंचांग को देखना और बोलकर पढ़ना चाहिए। दर्शकों, चंद्रमा की एक कला को एक तिथि माना जाता है जो 19 घंटे से 24 घंटे तक की होती है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक की तिथियों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तिथियां कौन कौन से तिथियां होती हैं पंचांग में? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या। दर्शकों, 1, 6, 11 नंदा, 2, 7, 12 भद्रा, 3, 8, 13 जया, 4, 9, 14 रिक्ता और 5, 10, 15 पूर्ण न तथा 4, 6, 8, 9, 12, 14 तिथियां पक्षरंध संज्ञक हैं। मुख्य रूप से तिथियां 5 प्रकार की होती है। दर्शकों, नंदा तिथियां किसे कहते हैं? दोनों पक्षों की 1, 6, 11 तिथि अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी व एकादशी तिथियां नंदा तिथि कहलाती है। इन तिथियों में अंतिम पक्ष घटी या अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना जाता है। दर्शकों, अब भद्रा तिथियां किसे कहते हैं? दोनों पक्षों की 2, 7 और 12 तिथि अर्थात द्वितीया, सप्तमी व द्वादशी तिथियां भद्रा तिथि कहलाती है। दर्शकों, इनमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन यह तिथियां मुकदमे, चुनाव, शैल चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है और व्रत, जाप, पूजा अर्चन एवं दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्यों के लिए यह शुभ मानी जाती है। जया तिथियां कौन सी हैं? किसे जया तिथियां कहेंगे? दर्शकों, दोनों पक्षों की 3, 8 और 13 तिथि अर्थात तृतीया, अष्टमी व त्रयोदशी तिथियां जया तिथियां कहलाती है। यह तिथियां विद्या, कला जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि कलात्मक कार्यों के लिए उत्तम मानी गई हैं। दर्शकों, अब रिक्तिका तिथि, रिक्ता तिथि किसे कहेंगे? दोनों पक्षों की 4, 9 और 14 तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी तिथियां रिक्त तिथियां कहलाती है। इस तिथि में कोई भी मांगलिक कार्य, नया व्यापार, गृह प्रवेश नहीं करने चाहिए, परंतु मेले, तीर्थ यात्राओं आदि के लिए यह ठीक होता है। दर्शकों, पूर्णा तिथि किसे कहते हैं? दोनों पक्षों के 5, 10 और 15 तिथि अर्थात पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा और अमावस्या पूर्णा तिथि कहलाती है। इसमें अमावस्या को छोड़कर बाकी दिनों में अंतिम 1 घंटे या 24 मिनट पूर्व तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए ये तिथियां शुभ मानी जाती है। सप्ताह में कितने बार होते हैं?
एक सप्ताह में 7 दिन या 7 बार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन सभी बारों के अलग अलग देवता और ग्रह होते हैं जिनका इन बारों पर स्पष्ट रूप से प्रभाव होता है। दर्शकों, नक्षत्र, अब हम पंचांग के नक्षत्र की बात करते हैं। हमारे आकाश मंडल के तारा मंडल में अलग अलग रूप में दिखाई देने वाले आकार नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्र 27 प्रकार के माने जाते हैं। ज्योतिषियों में अभिजीत नक्षत्र को 28वां नक्षत्र माना है। नक्षत्रों को उनके स्वभाव के आधार पर 7 श्रेणियों ध्रुव, चंचल, उग्र, मिश्र, शिप्रा, मृदु और तीक्ष्ण में बांटा गया है। चंद्रमा इन सभी नक्षत्रों में भ्रमण करता रहता है। दर्शकों, नक्षत्रों के कौन कौन से नाम हैं? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पोख, अश्वलेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिका, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। नक्षत्रों का क्या स्वभाव होता है? नक्षत्रों को उनके स्वभाव के आधार पर 7 श्रेणियां ध्रुव, चंचल, उग्र, मिश्र, क्षिप्रा, मृदु और तीक्ष्ण में बांटा गया है। नक्षत्रों के शुभाशुभ फल के आधार पर 3 श्रेणी है, शुभ, मध्यम एवं अशुभ। अब शुभ फलदायी 1, 4, 8, 12, 13, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 26 और 27। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 13 नक्षत्र शुभ फलदायी माने गए हैं। मध्यम फलदायी कौन से हैं? 5, 7, 10, 16। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 4 नक्षत्र मध्यम फल अर्थात थोड़ा फल देते हैं। अशुभ फलदायी 2, 3, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 25। शास्त्रों के अनुसार या 10 नक्षत्र अशुभ फल देते हैं। अतः इन नक्षत्रों में शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। दर्शकों, योग, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 योग कहे गए हैं। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थितियों से योग बनते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा की गति में 13 डिग्री 20 का अंतर पड़ता है तो एक योग बनता है। दूरियों के आधार पर बनने वालों योग के नाम कौन कौन से हैं यह मैं आपको बता रहा हूं। 20 कुंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, अतिगंड योग, सुकर्म, घृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, व्याघ्रित। इन 27 योगों में से 9 योगों को अशुभ माना गया है दोस्तों। इसलिए इनमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचने को कहा गया है। ये अशुभ योग हैं। विषकुंभ योग, अतिगंड, शूल, गंड, व्याघात, वज्र, व्यातिपात, परिध और व्याघ्रित। चाहे तो आप इसे नोट करके भी रख सकते हैं। दर्शकों, करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में एक उत्तरार्ध में। कुल 11 करण होते हैं। वव, वालव, कौलव, तैतिल, गढ़, वाणिज्य, विष्टि, शकुने, चतुष्पाद, नाग और कस्तुघ्न। इनमें विष्टि करण को भद्रा कहते हैं। भद्रा में सभी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं।
महीनों के नाम भारतीय पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर में 12 मास होते हैं, जिनके नाम आकाश मंडल के नक्षत्रों से 12 नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। जिस मास के पूर्णिमासी को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के नाम पर उस नक्षत्र का नाम रखा गया है। चित्रा नक्षत्र के नाम पर चैत मास, मार्च और अप्रैल का महीना, विशाखा नक्षत्र के नाम पर बैसाख मास, अप्रैल और मई, ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर ज्येष्ठ मास, मई और जून, आषाढ़ा नक्षत्र के नाम पर आषाढ़ मास, जून जुलाई, श्रावण नक्षत्र के नाम पर श्रावण मास, जुलाई अगस्त, भाद्रपद नक्षत्र के नाम पर भाद्रपद मास, अगस्त सितंबर, आश्विन के नाम पर आश्विनी मास, सितंबर अक्टूबर, कृतिका के नाम पर कार्तिक मास, अक्टूबर नवंबर, मृगशिरा के नाम पर मार्गशीर्ष, नवंबर दिसंबर, पुष्य के नाम पर पौष मास, दिसंबर जनवरी, माघा के नाम पर माघ मास, जनवरी फरवरी तथा फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फाल्गुन मास, फरवरी मार्च का नामकरण हुआ है। दर्शकों, हर दिन की तिथि देखने से संपत्ति की प्राप्ति होती है। वार का स्मरण करने से आयुष की अभिवृद्धि होती है। नक्षत्र देवता का स्मरण करने से पाप का निवारण होता है। करण देवता का स्मरण करने से आपके कार्य सफल होते हैं। योग देवता का स्मरण करने से रोग निवृत्ति होती है। इसलिए दर्शकों, पंचांग को प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले दिन मिलते हैं। शारदीय नवरात्र 2020 कब से प्रारंभ है, क्या है इसके कलश स्थापन, घट स्थापन का शुभ मुहूर्त, इस विशेष जानकारियों को लेकर। तब तक नमस्कार।